फलौदी के सट्टा बाजार और सोजत की मेहंदी की खासियत ने खोला राज। फैक्ट्री मुनीम की हत्या कर लूट के 3 आरोपी 12 साल बाद गिरफ्तार। ये कहानी थोड़ी इस तरीके से ये इन 3 अपराधियों की कहानी है, बड़ी फिल्मी सी कहानी है। 2 भाई हैं आपस में, तीसरा उनका रिश्तेदार है, नजदीकी रिश्तेदार है। 2 भाइयों के बाप की मौत हो जाती है बचपन में ही। तीसरे की मां की मौत हो जाती है और सौतेली मां आती है, और सौतेली मां का अत्याचार झेलता है। तीनों घर से भागते हैं पूरे भारत में घूम घूम के, बिहार में, यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, उड़ीसा में, बंगाल में, हर जगह काम की तलाश करते हैं, रोजी रोटी की तलाश करते हैं। और रोजी रोटी की तलाश करते हुए धीरे धीरे कब वो जरायम पेशे में उतर गए, शायद उनको खुद भी पता नहीं चला। जरायम पेशे में अपराधी कैसे उतरे, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि गांव में, ये बिहार के रहने वाले हैं, कांटी, मुजफ्फरपुर जिले में कांटी थाना क्षेत्र के रहने वाले तीनों अपराधी हैं। इनकी जमीन थी, पुश्तैनी जमीन थी वहां पे, जो एनटीपीसी ने किसी प्लांट के लिए अधिग्रहण किया। इनके कहने के अनुसार इनका मानना यह था कि वह जमीन जब अधिग्रहित होगी तो उससे जो पैसे मिलेंगे उससे हम कोई धंधा लगा लेंगे। वो पैसा इन तक नहीं आया। कुछ जमीन के कागजों का कुछ विवाद रहा होगा या कहीं कुछ और कुछ लफड़ा हुआ, वो पैसा कोई और ले गया, तो इनके सारे सपने धरे के धरे रह गए। और उन सपनों को पूरा करने के लिए फिर उन्होंने अपराध का रास्ता चुना। क्योंकि योजना तो बना ली थी कि हम कोई बड़ा धंधा करेंगे। तो जब यह अपराध हुआ उस समय ये लोग कई जगह पे अपना धंधा करके, नौकरी की तलाश करके, खींचन कस्बे में एक सोनामुखी की फैक्ट्री में काम करते थे, जहां इनको 1 टन सोनामुखी हैंडल करने पे 550 रुपए मिलते थे। बट उससे इनके जो अरमान थे, इनके जो सपने थे, वो पूरे नहीं होते। इनका मानना था कि एनटीपीसी वाला पैसा मिलेगा तो हम कुछ बड़ा धंधा शुरू करेंगे और हम तीनों लोग मिलकर कुछ बड़ा काम कर सकेंगे। परंतु वो पैसा मिला नहीं। फिर इन्होंने देखा कि फैक्ट्री का जो मुनीम है वो काफी बड़ी मात्रा में पैसा लेके फैक्ट्री में आया करता है। तो इनके दिमाग में फिर अपराध घुसा, इस पैसे को हम अगर लूट लें तो इससे हम धंधा, यहाँ हमको कोई नहीं जानता, यहाँ से निकल जाएंगे और फिर हम अपना धंधा। किस तरीके से पुलिस ने कोई ऑपरेशन किया है। इसका ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ललन टॉप। ललन टॉप एक शॉर्ट फॉर्म है। जैसा आपने वीडियो में देखा कि 3 आरोपी पकड़े गए हैं। एक का नाम है लालदेव, ललन का लाल, एक का नाम है उदय यू, और एक का नाम है नरेश एन, दैट मेक्स ललन। और इनको पकड़े जाने का जो ऑपरेशन चला वो तेलंगाना, उड़ीसा और पंजाब में चला। तो टॉप, तेलंगाना, उड़ीसा और पंजाब, तो ये कुल मिला के बना ललन टॉप। ये पिछले 2 महीने से ऑपरेशन चल रहा था, ऑपरेशन ललन टॉप। वैसे आप देखें तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 1,20,000 के इनामी पकड़े गए, मुकदमे में वांछित थे। तो सतही तौर पे अगर देखा जाए उपलब्धि है। 1,20,000 के इनामी पकड़े गए, तो ये उपलब्धि जरूर है। परंतु ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने क्यों बुलाई और किन चीजों पर हम जोर देना चाहते हैं, बल देना चाहते हैं, वो मैं पहले स्पष्ट कर दूं। पहली चीज ये एक उदाहरण है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। कोई भी आदमी वारदात करके शायद देर तक भाग ले, दूर तक भाग ले, बट सदा के लिए नहीं भाग सकता। 12 साल पहले फलौदी के खींचन नामक स्थल पे एक सोनामुखी फैक्ट्री में वहां के मुनीम की हत्या हुई थी, निर्मम हत्या हुई। और इस तरीके से हत्या हुई कि 2 दिन के बाद डेड बॉडी मिली। और काफी अनुसंधान के बाद पता चला कि बिहार के रहने वाले 3 मजदूरों ने हत्या की। वो हत्या करके गायब हो गए। 12 साल से उनका कोई ठौर ठिकाना, ना कोई हुलिया था, ना कोई तस्वीर थी, ना कोई नंबर था, ना वो एक जगह पे रहते थे, ना वो एक नंबर इस्तेमाल करते थे, ना एक साथ रहते थे, ना घर वालों से ज्यादा संपर्क में थे, और लगातार अपना काम कर रहे थे। पर 12 साल के बाद उनकी गिरेबान तक हाथ डालने के लिए पुलिस ने उपक्रम किया और पुलिस ने
उनको तीनों को एक साथ समन्वित रूप से दर्द पहुंचा। कैसे दर्द पहुंचा वो कहानी में आगे, इसी चीज को धीरे धीरे विकसित करते हुए, तकनीकी रूप से विकसित करते हुए हमारी टीम तेलंगाना गई, पंजाब के लुधियाना पहुंचे और बिहार का दूसरा ठिकाना जहां से पैसा अकाउंट में आता था वहां तक पहुंची। यह भी खबर थी कि दोनों भाई जो हैं, दो भाई हैं, वो लकड़ी काटने का काम, धान की बुआई, गेहूं की बुआई, कटाई का काम करते हैं, और तीसरा चेन्नई में जाके सरिये के धंधे का बड़ा एक्सपर्ट हो चुका है। तो सरिये वाला भाई बिहार में था, बेहटा नाम की जगह है पटना के पास, वहां पे वो सरिये का काम करता था। वहां पर आपने तस्वीर में देखा है कि हमारे दो लोग कंस्ट्रक्शन साइट्स पे लगातार मजदूर बन के काम करते रहे, तलाशने की कोशिश करते रहे, खंगालने की कोशिश करते रहे कि वो आदमी मिल जाए। क्योंकि ये लोग अपना फोन बंद रखते थे, फोन जल्दी नहीं खोलते थे। लुधियाना की टीम के पास परिवार का नंबर आ गया, परिवार के नंबर को खोजते हुए वहां पहुंचे, लोकेशन लिया और उनसे जब कहा कि अगले सीजन में गेहूं की बुआई के लिए उनसे संपर्क करना, उनसे बात कराओ, तो पता चला कि वो आदमी कहीं बाहर चला गया है, अभी यहां नहीं है। फिर हमने कहा कि उससे बात कराओ, उन्होंने कहा कि बात तो होगी नहीं क्योंकि उनका फोन ऑफ रहता है, जब वो बात, उनका फोन आएगा तो हम फोन कर लेंगे, आपको फोन कर लेंगे। और एक दिन के बाद फिर उन्होंने हमको बताया कि बात हो गई है, वो आ जाएंगे। फिर हमने तकनीकी आधार पे वो नंबर निकाला जिससे बात हुई, वो नंबर भी तेलंगाना में आया। तो एक तीसरी टीम तेलंगाना में फिर वहां गई और दूसरी टीम जहां से बैंक अकाउंट और टेलीफोन का डिटेल आता था तेलंगाना में तीसरी जगह पे थी। बट उन लोगों का ना हुलिया था, न चेहरा था, न कोई पहचानने वाला था। तो टीम वहां पे चरवाहा बन के, मजदूर बन के, गायों की देखभाल करती हुई ही उसी ठिकाने पे जहां सारे मजदूर रहते थे रही। एक दिन बात चली वहां पे कि चुनाव का क्या परिणाम होगा, तो सट्टे की बात आई, उसमें किसी ने फलोदी की बात कही। तो फलोदी कहाँ है, बिहार में है, यूपी में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है। बात चली तो उनमें से दो लोगों ने फलोदी का एग्जैक्ट लोकेशन बताया कि फलोदी यहाँ है, ऐसे है, यहाँ ऐसे होता है। तो हम लोगों के हाथ में ये सूत्र आ गया कि इन्हीं दोनों में से कोई होना चाहिए और उनकी तस्वीर हमने ली। दूसरी जगह पे एक मजदूर अपने बाल रंग रहा था, तो किसी ने उसको कहा कि भाई आर्टिफिशियल रंग से मत रंगा करो, मेहंदी लगाया करो, ताकि मेहंदी भी तो आर्टिफिशियल आती है, मिलावट होती है। तो उसमें एक आदमी ने कहा कि सोजत की मेहंदी अच्छी होती है, सोजत से मंगाओ। फिर वह सोजत कहाँ है, उसी आदमी ने सोजत की पूरी डिटेल बताई, तो हमारा शक हुआ कि ये आदमी हो सकता है। LALUNTOP, दैट इज द स्पेलिंग, ललन टॉप। LAL जो आरोपी पकड़े गए हैं, LAL लालदेव है, दूसरा U है, U से उदय है, तीसरा N है, N से नरेश है। ये तीन आरोपी हैं जो ललन है। और इनके पूरे ऑपरेशंस में जो हम लोग जहां जहां हमारी कार्रवाइयां चल रही थी, वो TOP था तेलंगाना, T वो उड़ीसा और P पंजाब। उसके आधार पे जो कूट नाम हम लोग ऑपरेशंस का देते हैं, पिछले 2 महीने से ललन टॉप नाम इस हिसाब से दिया गया था इसको। और ललन टॉप ऑपरेशन का पटाक्षेप हुआ, सूत्रपात से पटाक्षेप के बीच में करीब 2 महीने की अवधि रही और इसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली पुलिस को और बहुत सारी चीजें सिखाने लायक हमने तकनीकी रूप में डेवलप करने में आपने फोटो दिखाई, आपने इनका फोटो दिखाई है, आपने मजदूर बने हैं, नारियल बेच रहे थे। ये पप्पाराम कमांडो जो पकड़ने में भाग दौड़ करके और सारा कुछ करना और पहचान करने में आगे रहे। महेंद्र जिसको आपने देखा गाय के साथ चारा डालते हुए, जो वहां दूसरे ठिकाने पे गाय के सामने बैठ के मेहंदी वाला खेल इन्हीं का किया हुआ था, ठीक है। और सोजत का सट्टा महेंद्र ने लगाया, फलोदी का सट्टा महेंद्र ने लगाया। ये जो मुख्य सूत्रधार थे, बट बाकियों की भूमिका उससे कम नहीं हो जाती। बाकी सबने लगातार सपोर्ट किया, साहस और सब कुछ दिखाया।